सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए क्लास 10th के लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं। तो हम लोग अभी प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन को देखे थे। तो उसका इमेज जो है वो इरेक्ट बनता है, इरेक्ट, वर्चुअल, कैन नॉट प्रोजेक्ट ऑन स्क्रीन, उसे स्क्रीन पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। इमेज का साइज जो होता है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। एम्बुलेंस में जो उल्टा अल्फाबेट लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस का, वो लेटरल इन्वर्जन का ही प्रॉपर्टी दिखाता है, ताकि हम मिरर जो लगा रहता है उसे हम देख सकें सीधा करके। सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट बनता है। मान लीजिए कि इमेज का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर पर है, तो इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा? इमेज डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर पे ही होगा। और ये हाइट है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये इमेज का हाइट है। मैग्निफिकेशन को हाइट का जो रेशियो होता है उसे बताया जाता है। तो m इज इक्वल्स टू +1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ मिरर में साइन कन्वेंशन एक होता है, जो कि हम लोग आगे चल के डिटेल्स में देखेंगे। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, कार्टेशियन सिस्टम के अनुसार +1 जो है, +1 हाइट को अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा है, इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा। और दोनों हाइट के रेशियो को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर, तो ये साइन पॉजिटिव ये दिखाता है कि जो इमेज है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। और 1 जो दिखाता है कि इक्वल है इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट क्या है? इक्वल है। मैग्निफिकेशन हो जाएगा इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ कट के 1 आ जाएगा, तो ये 1 वही 1 है, +1। m इज इक्वल्स टू +1 जो है वही डिनोट करता है। ये v इज इक्वल्स टू u जो है डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस है, उसको बताता है। तो आइए देखते हैं स्फेरिकल मिरर के कुछ टर्म्स। स्फेरिकल मिरर जो है वो स्फेयर का ही एक कटा हुआ पार्ट सरफेस है, जिसे हम सिल्वर कोटिंग करते हैं। सिल्वर कोटिंग या HG कोटिंग करके हम एक मिरर को प्राप्त करते हैं। इधर कोटिंग करने के बाद हमको मिरर मिलता है। उसी तरह से इसके पीछे कॉन्वेक्स में पीछे की ओर जिधर धंसा हुआ भाग है उधर कोटिंग करते हैं सिल्वर और HG का, पारा का, तो हमें कॉन्वेक्स मिलता है और कॉनकेव। तो आइए दोनों में टर्म्स है कुछ, उसे समझते हैं। पोल, ये पोल जो है वो मिड पॉइंट होता है। ये जो हमें मिरर मिला उसका मिड पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है उसे हम पोल के नाम से जानते हैं। हिंदी में ध्रुव कहते हैं बीच का भाग। सेंटर ऑफ स्फेयर, स्फेयर का ये सेंटर है, ये इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसे कहते हैं आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये स्फेयर है सर्कल का। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये क्या होगा, होलो स्फेयर है, तो ऐसे सर्कल का प्रॉपर्टी से यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो कि रेडियस है, तो स्वाभाविक सी बात है कि डायमीटर जो होता है वो
ये दो भाग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बीच में इसको फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से एफ तक की दूरी जो होती है इसको फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होता है, इसीलिए r इज 2f माना जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, चुप, कोई बात नहीं, ठीक है खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, खेलिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, खेलिए। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होता है। इमेजिनरी लाइन होता है जो बीच से पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सबसे पास आउट होते हुए निकलता है। और सेंटर ऑफ स्फीयर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी, ये मिरर के सामने होता है कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स में मिरर के पीछे होता है। तो ये आपका कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसे हमें आगे स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के दौरान जरूरत पड़ेंगे। तो आइए कुछ रूल्स हैं स्फेरिकल मिरर्स के, तो उसके बारे में जानते हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को एक साथ समझते जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ से इंसिडेंट रे जो है इन्फिनिटी से आ रही है, तो ये फोकस से होकर के गुजरेगी। इंसिडेंट रे आएगी और रिफ्लेक्ट होके फोकस से गुजर जाएगी। इसमें देखिए कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी और डाइवर्ज हो जाएगी, और इधर रिफ्लेक्ट होगी तो डाइवर्ज मतलब बिखरी हुई प्रतीत होगी, फैली हुई प्रतीत होगी, डाइवर्ज लगेगी। और किससे मिलती हुई लगेगी? फोकस से। सेकेंड रूल देखेंगे, इंसिडेंट रे जो है वो आएगी और मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे आएगी, यहाँ मान लीजिए फोकस से, यहाँ तो इधर पॉलिश है तो इधर नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी और इसके पैरेलल हो जाएगी। और ये रे यहाँ पर फोकस से अपसरित होती हुई इसमें भी प्रतीत होगी, डाइवर्ज प्रतीत होगी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट रूल में थर्ड रूल, यहाँ पर इंसिडेंट रे जो है आएगी और अलोंग पाथ में वापस चली जाएगी, रिट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है एंगल आई और एंगल आर आपका 0 डिग्री हो जाएगा। सो जिस डायरेक्शन से आएगी उसी डायरेक्शन से चली जाएगी। यहाँ पर देखिए इसमें भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और ये सी से जाती हुई दिखेगी। यहाँ पर देखिए इसको, क्योंकि यहाँ पर सी से जो रे ऑफ लाइट जो पास होता है वो कॉनकेव मिरर में, तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में भी ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास भी डाइवर्ज होती हुई मिलती हुई प्रतीत होगी, लगेगी। और यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे जो है मिरर में पोल से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड होती है इक्वल एंगल के साथ, I = R के साथ। और इसमें देखिए यहाँ पर भी I और R इक्वल एंगल बनाता है और
अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो आई होप ये जो रूल्स है, 4 रूल्स है दोनों में, तो इस रूल्स को जानने के बाद हम स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी।